Hi, this is me, Debashis, and as you know that he has been an instrumental bowler for India, for KKR. He has been leading the bowling attacks for years now. I am with none other than KKR's press bowling heads, Umesh Yadav. Umesh, obviously, ये सीज़न क्या उम्मीद रखते हो? Obviously, खास करके पर्सनली आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहेगा बिकॉज यू हैव बीन आउट ऑफ द इंडियन टीम, बट प्रूफ करने का है ये सीज़न आपके लिए. आ, मुझे लगता है कि जितना साल खेल चुका हूँ ना, मेरे को अभी किसी को प्रूफ नहीं करना है कि मैं क्या हूँ, क्या बॉलर हूँ. मुझे लगता है कि वो मेरे ही सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी भी इतने टाइम लॉन्ग टाइम के बाद भी मैं कीप प्लेइंग ऑल द फॉर्मेट जो भी है. भले इंडिया के लिए वाइट बॉल नहीं खेल रहा हूँ, बट IPL के लिए अच्छा ही कर रहा हूँ. लास्ट ईयर मैंने अच्छा किया और टेस्ट मैच खेल ही रहा हूँ, तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. ये नहीं कि मुझे किसी को दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, बट हाँ, ये सीज़न मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज जो आने वाला वर्ल्ड कप है वो इंडिया के अंदर है और मेरी ख्वाहिश है कि अच्छा करूं और अब इस वर्ल्ड कप की जो टीम बनेगी उसमें अपनी जगह बना सकूं. क्योंकि मुझे पता है कि ये वर्ल्ड कप लास्ट वर्ल्ड कप, इसके बाद का वर्ल्ड कप का कोई आइडिया नहीं है कि खेलूंगा नहीं खेलूंगा, रहूंगा या नहीं रहूँगा. बट मुझे लगता है कि ये जो वर्ल्ड कप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. और क्योंकि काफ़ी टाइम से जो सिचुएशन चल रही है, जो भी आ रहा है, उन्हें मैचेस मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, बट मुझे लगता है कि ये IPL के बाद डिसाइड होगा कि कौन क्या रहेगा. क्योंकि ज़्यादा मैचेस नहीं है वर्ल्ड कप से पहले जो भी है, बट अगर ये IPL में अच्छा करूँगा तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि चांस मिलने के और वर्ल्ड कप टीम में आने का चांस बनता है. ऑब्वियसली बात जब आती है ICC इवेंट्स का, और एक इम्पॉर्टेंट मैच है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, और उमेश यादव विल डेफिनेटली बी इन दैट इंडियन 11 इंडियन साइड. तो ऑब्वियसली हालांकि एक सेटबैक जरूर है, जसप्रीत बुमराह नहीं रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा दामोदर आपके ऊपर रहेगा और लाइक्स ऑफ शमी और सिराज. तो कैसे देखते हो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल एट द ओवल एंड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया? देखिए, इसमें देखना क्या है, जब आपको पता है कि आपने क्वालिफाई किया है और आपने इतना अच्छा क्रिकेट खेला है, क्योंकि आपको पता था कि उसमें से आपको 2 मैच जीतने ही जीतने हैं और एक ड्रॉ करना है. सो टीम ने वो करके दिखाया है और आई थिंक एवरीवन प्ले फॉर दैट एंड एवरीवन होल टीम वांट्स टू बी लाइक क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड चैम्पियनशिप, टेस्ट चैम्पियनशिप. सो सबने अपनी मेहनत की और सबने पूरी कोशिश की है. तो और जब यहाँ पे पहुँचे हैं, जब वी ऑलरेडी क्वालिफाई फॉर दैट, सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि हर कोई चाहेगा कि इस बार जो लास्ट टाइम नहीं हो पाया वो इस बार करके दिखाएं और 100% पूरी कोशिश होगी कि ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप है उसे जीते और ट्रॉफी घर लेके आए. सो एज अ मेरे लिए हो गया, जो भी लड़के हैं जिन्होंने इतना हार्डवर्क किया है लास्ट 2-3 ईयर्स ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. और एक कह सकते हैं कि एक तरह से एक ऐसा सिचुएशन है कि ये काइंड ऑफ वर्ल्ड कप ही है टेस्ट का. तो अगर आप जीते हो तो वो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि जो जितना भी आपने हार्डवर्क किया है उसका आपको फल मिला है. तो मुझे लगता है कि वी आर रेडी और इस बार पूरी कोशिश करें कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जीते. ऑब्वियसली बुमराह का ना रहना ये कितना सेटबैक है? डेफिनेटली अभी क्योंकि बुमराह भी प्राइम बॉलर है इंडिया के, काफ़ी अच्छा किया है उन्होंने और कंटिन्यूसली करते भी आए हैं. तो अभी एज अ फास्ट बॉलर आप यही कह सकते हैं, हम बस यही कह सकते हैं कि विल लाइक फिट एज सुन एज पॉसिबल. और उनके लिए दुआई कर सकते हैं कि अभी की जितने जल्दी वो वापस आ जाएं फिट होके, एंड जस्ट लाइक फास्टर रिकवरी फॉर हिम. ऑन कि आप क्योंकि कुछ कह नहीं सकते कि जिस हिसाब से वो खेल रहे थे, जिस हिसाब से आपको अभी भी लोग मैचेस होते हैं, तो यू फील दैट कि अगर बुमराह होता तो शायद सिचुएशन कुछ और होती, जो टेस्ट मैच ही ना हो, जैसे वनडे T20 भी हो. सो वो सारी चीज़ें आप जब लगता है कि प्लेयर नहीं होता तो आप मिस करते हैं. तो मुझे लगता है कि हर कोई भी वही सोचता है. तो बट वी जस्ट होपफुली कि जितने जल्दी वो एज सुन एज पॉसिबल ही विल गेट लाइक रिकवर फ्रॉम हिज इंजरी एंड जस्ट कम बैक टू द ग्राउंड लाइक और टीम को ज्वाइन करें. ऑब्वियसली उमेश, आपने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला और आप बहुत लय में दिखे जो टेस्ट सीरीज़ में. तो बात जब आती है ऑस्ट्रेलिया के, हाउ डू लुक एट ऑस्ट्रेलिया इन इंग्लैंड? क्योंकि कंडीशंस हमारा यहाँ का जैसा नहीं रहेगा, ओवल में इट विल बी सीम एंड स्विम, और खास करके उनका जो मेन बॉलर्स रहेगा, फास्ट बॉलर्स, आई एम टॉकिंग ऑफ द फास्ट बॉलर, कमिंस, हेजलवुड सब रहेगा, स्टार्क सब रहेगा. तो हाउ डू लुक फॉरवर्ड टू द चैलेंज? ऑब्वियसली हमारे पास भी वो एक्सपीरियंस बैटर्स है, तो हाउ डू लुक फॉरवर्ड टू द चैलेंज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया? Because this is not a challenge for us only, it is a challenge for them only, because they are not also used to the play in this such a condition like swing and the seaming condition. Because everyone know that Australian wickets is not like that, because in the Australia wicket they have only pace and bounce. So but England condition and situation for both of us is the same, but we still
has some similar thing in the India a little bit because we like usually to play swing playing in the swinging condition also because in the winter you know that there's a like weather and the forecast is like that, so and the winter is like a little bit colder here, so you already play kind of wickets and seaming and the seam conditions. So मुझे लगता है कि हमारे लिए बेटर होगा और दिस इज़ नॉट फॉर अस लाइक जैसे मैंने आपको मैंने बोला उनके लिए भी चैलेंजिंग है क्योंकि उनको भी उस सिचुएशन में खेलना है, हमें भी उस कंडीशन और सिचुएशन में खेलना है. सो जो भी अच्छा करेगा वो विल डू बेटर, वो विल विन दैट. एक अच्छी खबर है आपके लिए और केकेआर के लिए है कि शार्दुल ठाकुर भी इस बार जुड़ चुका है और ख़ास करके भारत अरुण जिनके साथ आपने बहुत देर तक वक्त बिताया ड्यूरिंग द इंडियन टीम कि तो हाउ इट्स काइंड ऑफ अ रियूनियन. आप भारत भाई और शार्दुल मीन्स कैसे दिखते हो ये कैमरेटरी? हाँ, भरत सर तो लास्ट ईयर भी थे साथ में मेरे और डेफिनेटली जिस हिसाब से शार्दुल आए हैं एक अच्छा लाइक स्विंग बॉलर भी आपके पास है जो एक्सपीरियंस बॉलर भी आया है टीम में और वो जो एक ऐसा ऑलराउंडर कहते हैं जो बैटिंग भी कर सकता है. सो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा है टीम के लिए और जो टीम कॉम्बिनेशन होना चाहिए क्योंकि आप हमेशा देखते हो कि टीम का जो बैटिंग है थोड़ा सा लॉन्ग रहे तो ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि कभी कभी सिचुएशन ऐसे आती है कि 7-8 डाउन के बाद आपके पास बैट्समैन नहीं होते और कभी 6 बॉल में 10-15 रन चाहिए होते हैं. तो मुझे लगता है कि ऐसे सिचुएशन में अगर एक आपके पास ऑलराउंडर होता है तो यू ऑलवेज कॉन्फिडेंट कि हम जो भी सोच रहे हैं या चेज़ कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा ईजी होगा और शार्दुल हिसाब से बॉलिंग भी कर रहे हैं अभी. सो मुझे लगता है इज़ गुड फॉर द टीम और मुझे लगता है कि ही विल डू good for the team. How do you look at the balance of KKR bowling? Obviously, Eden Gardens में matches होंगे. The cricket will be returning. IPL will be returning to Eden Gardens क्योंकि Eden Gardens का wicket कुछ सालों से pace bowlers को favor कर रहे हैं. तो how do you look forward to playing and how do you look at the makeup of the bowling unit? डेफिनेटली क्योंकि जिस हिसाब से बॉलिंग है क्योंकि आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कौन कैसा डाल रहा है बिकॉज जब आप मैच खेलोगे 2-3 मैच खेलोगे तो उसके बाद यू सेटल डाउन कि हाँ कौन कैसा डाल रहा है क्या हो रहा है एंड यू गेट अ आइडिया अबाउट दैट सिचुएशन एंड कंडीशन एंड एवरीथिंग कि विकेट भी कैसा खेल रहा है. सो उसके बाद जब 2-3 मैच के बाद आप प्रॉपर टीम और उसका थिंक कर सकते हो. पहले जो भी प्लेइंग 11 बनेगा डेफिनेटली जो मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि जो लास्ट ईयर की थी टीम उसमें ऑलमोस्ट 70% वही होंगी, 2-3 चेंजेस ही होंगे. तो मुझे लगता है कि वो इम्पोर्टेंट करता है कि हम जो स्टार्ट करते हैं कैसा स्टार्ट करते हैं. आखिरी सवाल, श्रेयस का ना रहना इट्स अ काइंड ऑफ अ सेटबैक और नीतीश राणा के बारे में क्या कहेंगे? देखिए अब ये एज अ प्लेयर आप कह सकते हैं कि सेटबैक हमेशा ही होता है ये क्योंकि आप इंजरी कभी भी आ सकती है तो कुछ कह नहीं सकते हैं. बट वी जस्ट होपिंग कि ही विल गेट वेल सून एंड जस्ट जॉइन द टीम एज सून एज पॉसिबल. और नीतीश का देखा जाए तो ही इज़ अ गुड एक्सपीरियंस एंड who like play for KKR from the long time. So मुझे लगता है कि he is the best option for the team and और जिस हिसाब से उन्होंने डोमेस्टिक में भी उनको आइडिया है और कह सकते हैं कि एक अच्छा है क्योंकि जब आप बैट्समैन कोई कैप्टन बनाते हो तो ही हैज़ द आइडिया अबाउट दैट क्योंकि वो इस विकेट पे ज़्यादा खेले भी हैं. सो और उनको पता भी है उनको डोमेस्टिक T20 और उसका एक्सपीरियंस भी है. तो मुझे लगता है कि बेस्ट चॉइस वही थे और मुझे लगता है कि सही चॉइस की है. थैंक यू वेरी मच उमेश और उम्मीद करते हैं कि आपका एक अच्छा सीजन रहो और यू गो ऑन टू प्ले दैट इम्पॉर्टेंट मैच एट द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल. थैंक यू. तो ये था उमेश यादव. सो कीप वॉचिंग दिस स्पेस फॉर मोर न्यूज़ एंड अपडेट्स.